नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। यह तस्वीर इन दिनों बहुत वायरल है। सामने की कुर्सी पर आपको दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता नजर आ रही होंगी। वही रेखा गुप्ता जिन्होंने कुछ दिन पहले यह दावा करके सनसनी मचा दी थी कि उन्हें जनता दरबार में एक मुलाकाती ने इतना पीट दिया कि एक हफ्ते तक घर के बाहर ही नहीं निकली। यह कमाल की पिटाई थी जिसकी ना तो कोई तस्वीर है ना वीडियो, लेकिन नाटक ऐसा किया कि गृह मंत्रालय ने फौरन जेड सिक्योरिटी मुहैया करा दी। खैर, मुद्दा यह है कि इस तस्वीर में रेखा गुप्ता तो नजर आ रही हैं, लेकिन उनके ठीक बगल की कुर्सी पर बैठा शख्स कौन है? तो इनका नाम है मनीष गुप्ता। अब मनीष गुप्ता न तो विधायक हैं, न अधिकारी हैं, न सिक्योरिटी वाले हैं, फिर वो दिल्ली सरकार की सीक्रेट ऑफिशियल मीटिंग में क्या कर रहे हैं, वो भी मुख्यमंत्री के ठीक बगल की कुर्सी पर? तो इसका जवाब है, मनीष गुप्ता बहुत बड़े कारोबारी हैं, लेकिन धंधेबाज होने से मुख्यमंत्री के साथ की कुर्सी पर सरकार के सबसे बड़े अधिकारियों की बैठक लेने का अधिकार नहीं मिल जाता। मनीष गुप्ता का असली परिचय यह है कि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री के पति हैं। सनातनी शब्दावली में कहें तो पति परमेश्वर, और पति जब परमेश्वर हो जाता है तो वो कहां होगा और कहां नहीं होगा ये वही तय कर सकता है, पत्नी नहीं। लेकिन मामला यह नहीं है कि पति पहुंच गए थे, मामला यह है कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता खुद अपने पतिदेव मनीष गुप्ता को लेकर मीटिंग में पहुंची थी। इतवार की छुट्टी का दिन था, अफसरों के साथ मीटिंग थी, तो लगा बैठक में ही कुछ साथ समय बिताने का वक्त मिल जाएगा, मोहलत मिल जाएगी। इससे भी बड़ा कमाल तो यह है कि खुद रेखा गुप्ता ने ट्विटर पर अपने पतिदेव को सरकारी मीटिंग में साथ की कुर्सी पर अनाधिकारिक तौर पर साथ बैठाने की फोटो डाली। इसको कहते हैं कॉन्फिडेंस की हाइट। अपुनिच भगवान है टाइप जब फीलिंग आने लगे तो आदमी ऐसे ही सोचने लगता है। दरअसल दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता जिस मीटिंग में अपने पति के साथ पहुंची थी वो शालीमार बाग विधानसभा में विकास कार्यों की समीक्षा के लिए आयोजित की गई थी। इसमें जोन के सभी आला अफसर शामिल थे। मनीष गुप्ता की सीएम पत्नी श्रीमती रेखा गुप्ता ने ट्विटर पर पोस्ट करके खुद इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा, आज मुख्यमंत्री जनसेवा सदन में शालीमार बाग विधानसभा में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे नियमित रूप से क्षेत्र में जारी कार्यों की प्रगति का आकलन करें और तय समय सीमा पर स्टेटस रिपोर्ट दें। लेकिन इस तस्वीर में मुख्यमंत्री मैडम के साथ सबसे कोने में एक आदमी चुपके से बैठा नजर आ रहा है। मैडम को लगा होगा इतने सारे लोगों में क्या ही पता चलेगा कौन बैठा है, लेकिन खोजी लोगों ने पकड़ ही लिया। मैडम ने तो दिल्ली को पंचायत वेब सीरीज का फुलेरा गांव बना दिया। इस सीरीज में ग्राम प्रधान तो रिंकी की मम्मी होती है, लेकिन सारा काम रिंकी के पापा करते हैं। असली ग्राम प्रधान का काम केवल अपने पति परमेश्वर के इशारे पर हस्ताक्षर करना होता है। हम फिर बता दें कि मनीष गुप्ता यानी सीएम मैडम के पति परमेश्वर एक बिजनेसमैन यानी धंधेबाज है। आम आदमी पार्टी ने इसको लेकर मुख्यमंत्री पर तंज कस दिया। पंचायत सीरीज से फुलेरा में प्रधान के पति की 15 अगस्त को झंडा फहराने वाला सीन भी निकाल लिया। तभी इलाके की डीएम पहुंच जाती है और असली प्रधान को झंडा तक फहराना नहीं आता। आम आदमी पार्टी ने ट्विटर पर मीटिंग की तस्वीर के साथ पंचायत सीरीज का वही वाला सीन शेयर करते हुए लिखा, दिल्ली में फुलेरा पंचायत की सरकार, सीएम रेखा गुप्ता के पति ले रहे अधिकारियों की मीटिंग। वहीं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने लिखा, फुलेरा पंचायत में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में 2 मुख्यमंत्री बनाए। रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री हैं, उनके पति सुपर मुख्यमंत्री हैं। भाजपा ने 6 महीने में दिल्ली का कबाड़ा कर दिया है। कांग्रेस ने ट्विटर पर पूछा कि सरकार कौन चला रहा है, मैडम रेखा गुप्ता या उनके पति? आपको बता दें कि इसके पहले 12 अप्रैल को भी दिल्ली नगर निगम, जल बोर्ड, पीडब्ल्यूडी और दिल्ली अर्बन सेंटर इंप्रूवमेंट बोर्ड की मीटिंग में रेखा गुप्ता के पति परमेश्वर मनीष गुप्ता साथ नजर आए थे। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने ट्विटर पर लिखा, जैसे फुलेरा की पंचायत में महिला प्रधान के पति परमेश्वर प्रधान की तरह काम करते थे, आज दिल्ली में सीएम के पति आधिकारिक मीटिंग में बैठ रहे हैं। हमने पहले भी बताया था, सीएम के पति आधिकारिक मीटिंग में बैठते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं। यह पूरी तरह से असंवैधानिक है।
आप नेता ने कहा, परिवारवाद पर पानी पी पी कर कांग्रेस को गालियां देने वाली भाजपा बताए कि यह परिवारवाद नहीं तो क्या है। क्या दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के मुख्यमंत्री के पास कोई ऐसा कार्यकर्ता नहीं बचा है जिस पर वो भरोसा कर सके? ऐसा क्या काम है जो सिर्फ परिवार वाला ही कर सकता है? अरविंद केजरीवाल के लिए मुख्यमंत्री की निर्धारित कुर्सी छोड़कर अलग कुर्सी पर बैठने वाली पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने भी मौजूदा मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के पति पर चुटकी लेते हुए लिखा, पहले हम सुनते थे कि अगर गांव में महिला सरपंच चुनी जाती है तो सारा सरकारी काम उसका पति संभालेगा, लेकिन देश के इतिहास में यह पहली बार होगा कि एक महिला मुख्यमंत्री बनी और सारा सरकारी काम उसका पति संभाल रहा है। आतिशी ने ट्विटर पर एक फोटो शेयर की जिसमें मनीष गुप्ता मीटिंग में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। अब बवाल मचा हुआ है। परिवारवाद पर लंबा लंबा झोंकने वाली भाजपा रेखा गुप्ता के पति परमेश्वरवाद पर दम साध कर बैठ गई है। सवाल उठ रहे हैं कि दिल्ली में एक मुख्यमंत्री है या दो मुख्यमंत्री, और अगर दो हैं तो कौन नाम का सीएम है और कौन काम का सीएम है। और इससे बड़ा सवाल यह है कि एक से एक सीनियर नेताओं से भरी भाजपा की ऐसी कौन सी मजबूरी है कि उसने रेखा गुप्ता जैसी अनाड़ी को, पहली बार की विधायक को, सीधे मुख्यमंत्री बना दिया। देखिए कि इसी दिल्ली में मोहन सिंह बिष्ट जैसे नेता भाजपा के विधायक हैं। 1998 से लगातार 6ठी बार विधायक चुने गए। सोचिए, आम आदमी पार्टी की भारी आंधी में भी नहीं उड़े। विजेंद्र गुप्ता लगातार तीसरी बार विधायक है। 2025 के चुनाव के बाद उन्हें मुख्यमंत्री पद के लिए संभावित उम्मीदवारों में भी गिना गया। इसके अलावा विवादास्पद बयानों के लिए चर्चा में रहे। 2014 से लेकर 2024 तक पश्चिमी दिल्ली संसदीय क्षेत्र से लगातार 2 बार सांसद रहे प्रवेश वर्मा। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्हें टिकट नहीं मिला, लेकिन भाजपा ने 2025 दिल्ली विधानसभा चुनाव में उन्हें आम आदमी पार्टी के संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उतार दिया था और प्रवेश वर्मा ने उन्हें हरा दिया। उन्हें जायंट किलर कहा गया। इसके बाद वो भी मुख्यमंत्री के दावेदार माने जा रहे थे, लेकिन मोदी शाह की भाजपा में किसी का नंबर नहीं लगा। जैसे राजस्थान में वसुंधरा राजे जैसी दिग्गज नेता को घर बैठाकर पहली बार विधायकी का चुनाव लड़े भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बना दिया, वैसे ही दिल्ली में टिकट तक के लिए तरस रही रेखा गुप्ता को सीएम बना दिया। लेकिन तब तो भाजपा के लोग भी नहीं जान रहे थे कि शपथ लेगा एक मुख्यमंत्री और दिल्ली को मिल जाएंगे 2 मुख्यमंत्री, एक के साथ एक फ्री। ऐसा चोखा ऑफर अमेजॉन, फ्लिपकार्ट वाले बिग बिलियन सेल के दिनों में भी नहीं दिया करते। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।